इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपने डॉक्यूमेंट पेजेस एंड सेक्शंस डिफाइन करने हों और आप अपना कंटेंट कॉलम्स में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो ये आप किस तरह से करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कंटेंट दे दिया जाएगा और वहां पे आपने डिफरेंट जगहों पे पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक और कॉलम ब्रेक ऐड करनी होगी। तो हम देखेंगे पेज ब्रेक से हमें ये पता चलता है कि हम अपने पेज को डिफाइन कर पाते हैं कि हमारा पेज कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सेक्शन ब्रेक का भी हम इसके अंदर फंक्शन देखेंगे और उसके बाद कॉलम ब्रेक सीखेंगे, टेक्स्ट रैपिंग के बारे में सीखेंगे और आखिर में पेज नंबर्स कैसे दिए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फाइल है सिंपल सी, इसके अंदर एक सिंपल रूम डिज़ाइन की बात की गई है और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, इसमें 3 पेजेस हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये जो शुरू में हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ ये इंट्रोडक्शन है और गेट स्टार्टेड जो है उसके बाद ये इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन है। मैं चाहता हूँ कि गेट स्टार्टेड न्यू पेज पे आना चाहिए, तो क्यों ना हम यहाँ पे अपना कर्सर मूव करें और यहाँ पे आपने आना है लेआउट के सेक्शन में और लेआउट के सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ब्रेक्स का सेक्शन नजर आएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज ब्रेक ऐड हो जाएगी। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं तब आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाएगा कि ये अब आप देखें कि ये आपके पास जो सिंपल रूम डिज़ाइन था ये सारी इंफॉर्मेशन पहले इस पेज पे आ रही थी। यहाँ पे जैसे ही आपने पेज ब्रेक किया तो यहाँ से पेज ब्रेक हो गया और इसके नीचे की सारी इंफॉर्मेशन न्यू पेज पे चली गई और हमारे टोटल नंबर ऑफ 3 पेजेस जो थे पहले अब वो 4 पेजेस बन चुके हैं, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है स्टेटस बार में। इसे स्टेटस बार कहा जाता है। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक ऐड कर सकते हैं कहीं पे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड की इंफॉर्मेशन को एक पेज पे रखना चाहता हूँ, गेट टू वर्क को सेकंड पेज पे मूव करना है मैंने, तो यहाँ पे कर्सर रखूंगा और पेज ब्रेक पे आप जाएंगे, यहाँ पे करेंगे तो देखिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अगले पेज पे मूव कर गई है। तो इस तरह से आप जब भी आपका जहां दिल करे आप पेज ब्रेक डाल सकते हैं। अब पेज ब्रेक के नीचे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कॉलम ब्रेक का। कॉलम से मुराद ये है कि अगर मैं अपने टेक्स्ट को कॉलम्स में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो उसका क्या तरीका होगा। जैसे कि अगर आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास जो थर्ड पेज है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये जो इन्फॉर्मेशन है अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कॉलम्स में, उसका क्या तरीका होगा कि यहाँ पे अगर मैं अपना कर्सर रखता हूँ, ब्रेक पे जाते हैं और कॉलम पे क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन कॉलम्स में डिस्प्ले होनी चाहिए और यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखेंगे अब वो कॉलम्स में आएगा। इसको हम एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं ताकि ये चीज़ आपको सही तरह से समझ में आ जाए। तो अब तक यहाँ पे जो कॉलम ब्रेक है वो पेज ब्रेक की तरह ही काम कर रहा है। मैं ये चाह रहा था कि इस पूरे पैराग्राफ को 2 कॉलम्स में डिस्प्ले में स्प्लिट कर दिया जाए, लेकिन ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम्स जो है वो 1 रखा हुआ है, यानी ये पूरा जो हमारे पास कंटेंट है ये एक सिंगल कॉलम में आ रहा है। अगर मैं यहाँ कॉलम्स इसको 2 कर देता हूँ तब अब हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सेकंड कॉलम में यहाँ पे आपको शो हो रही है। और यहां से अब अगर हम इसको करते हैं यहाँ पे, तो अब आप देखें कि आपने यहां से जब सेकंड कॉलम में मूव करना है तब आपने कॉलम ब्रेक के ऊपर क्लिक किया और अब आप सेकंड कॉलम में आ चुके हैं। अब आप यहाँ जो कुछ भी लिखेंगे कि आपकी जो भी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो आप यहाँ पे आएगी और आपका फर्दर कंटेंट अब आपके नेक्स्ट कॉलम में आएगा। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें अपने कंटेंट को कन्वर्ट करना होता है 2 कॉलम्स में। अक्सर जो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं आपने देखा होगा कि उसमें हमारा कंटेंट जो होता है न्यूज़पेपर का वो कॉलम्स की शक्ल में होता है। तो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट था उन तमाम पे कॉलम का स्टाइल अप्लाई हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे कॉलम्स बन चुके हैं। ये कॉलम है, उसके बाद ये सेकंड कॉलम है और सेकंड कॉलम में इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं हुई हुई, तो इसे कहा जाता है कॉलम ब्रेक। अब हम आते हैं वापस जो हमारा मेन टेक्स्ट था और इसको मैं फिर से 1 कॉलम अगर कर देता हूं तो अब हमारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले हो रही है जैसे कि वो पहले डिस्प्ले हो रही थी। अब यहाँ पे एक और चीज हमने सीखनी है, वो क्या है, वो है ब्रेक्स के बारे में, टेक्स्ट रैपिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस कॉमा के बाद की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है या
इस डॉट के बाद जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है इसको मैं न्यू लाइन में मूव करना चाहता हूं। एक तरीका तो ये कि मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये न्यू लाइन में मूव कर जाएगी। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि अगर मैं यहाँ पे ही इसको रखता हूं और यहाँ पे आप ब्रेक्स में आके टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करते हैं तो अब ये न्यू लाइन में मूव कर जाएगी। अब इससे पहले जो हमने किया था और अभी जो हमने किया इसमें क्या फर्क है? पहले जब हम कर रहे थे तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं जब न्यू लाइन में मूव करूं तो मैं एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करूं। मैं अपने पैराग्राफ में ही स्टे करना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ब्रेक्स में आके टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करूंगा तो ये वाली स्पेस मेरे लिए फ्री हो जाएगी और यहाँ पे आप अगर आप कोई फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं ब्रैकेट्स में वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है टेक्स्ट रैपिंग। तो हमने ब्रेक्स की जो है तीनों टाइप स्टडी की हैं, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग को। तीनों के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं सेक्शन ब्रेक की। सेक्शन ब्रेक में ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल किसी भी एक डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और उसमें आप एक सेक्शन ब्रेक ऐड कर देते हैं तो फिर वो पूरा जो आपके पास हिस्सा होता है उसके ऊपर आप पेज लेआउट की सेटिंग्स सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा है कि अगर मैं कहीं पे भी कोई सेटिंग अप्लाई करता हूं पेज की तो वो पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास पैराग्राफ की कुछ सेटिंग्स हैं, मार्जिन्स की कुछ सेटिंग्स हैं। जैसे देखें अगर मैं यहाँ पे वाइड मार्जिन रखता हूँ तो ये देखें मेरा मार्जिन वाइड हो गया जिससे ये इसके लेफ्ट मार्जिन में भी स्पेस आ गई है, राइट मार्जिन में भी स्पेस आ गई है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं तो ये चीज़ मेरे बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी देखी जा सकती है कि यहाँ पे हमने बाकी जो पेजेस है वहाँ पे भी ये वाइड शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं जो भी सेटिंग्स अप्लाई करूँ वो सिंपल एक सेक्शन में हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं अपना इस कर्सर को रखते हुए ब्रेक्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। बल्कि जो मेरा पहला पेज जहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ पे ब्रेक्स में जाके मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊंगा। तो अब इस नेक्स्ट पेज पे आप जो कुछ भी लिखेंगे वो सिर्फ उस पेज के ऊपर अप्लाई होगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको एक सेक्शन के तौर पे ट्रीट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट ऐड करता हूँ। ये मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट ऐड किया। अब अगर यहाँ पे मेरे पास एक सेक्शन ब्रेक लगा हुआ है और इधर अगर मैं कुछ सेटिंग्स अप्लाई करता हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज करके लैंडस्केप कर देता हूँ, तो इसकी जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप हो चुकी है और जो कि इस सेक्शन के ऊपर अप्लाई की जा चुकी है। इसी तरह आप इसके ऊपर इसका साइज सेट कर सकते हैं, A4 साइज रख सकते हैं, हम इसको वापस पोर्ट्रेट कर देते हैं, मार्जिन चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल मार्जिन रखता हूं इस पे। तो इस तरह से आप एक सेपरेट सेक्शन रख सकते हैं। या आप इसी डॉक्यूमेंट के इस पेज में रहते हुए भी अगर मैं ब्रेक्स पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे एक कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक ऐड करता हूं तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो जहाँ पे कर्सर मूव किया ये एक सेपरेट सेक्शन के तौर पे मौजूद होगा। यहाँ पे मैं एक रैंडम टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। अब आपके पास ये वाला जो है ये एक सेपरेट सेक्शन है जो कि इसी पेज के ही हिस्से में आता है। अब अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं तो आप होम पे जाके यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मेटिंग सिंबल्स हैं इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे पेज ब्रेक ऐड हुई है और कहाँ पे सेक्शन ब्रेक ऐड हुआ है। देखिए यहाँ पे सेक्शन ब्रेक ऐड हुआ है, इट मीन्स कि इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो एक सेपरेट सेक्शन है जिसके अंदर अपनी सेटिंग्स मौजूद हैं। यहाँ पे पेज ब्रेक अप्लाई हुआ है वो भी आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है और इसी तरह यहाँ पे कॉलम ब्रेक अप्लाई किया गया था ये यहाँ पे आपको पता चल रहा है। तो यहाँ से आप सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं सेक्शन ब्रेक की और कॉलम ब्रेक की। तो इस तरह से हम अपने लेआउट सेक्शन में जाके पेज सेटअप में डिफरेंट ब्रेक जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है इवन पेज का, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सेक्शन ब्रेक सिर्फ इवन पेजेस के ऊपर ऐड होगा, बाकी पेजेस के ऊपर ऐड नहीं होगा। तो ये चीज भी आप बहुत डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। और
इसके बाद जो बाकी ऑप्शंस हैं, लाइन नंबर्स और हाइफनेशन, ये हम इसके बाद की वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आज की इस वीडियो में हमने सीखी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उसमें आपने सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक ऐड करना हो तो आप किस तरह से करते हैं।